राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आप सभी का त्योहारों के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। वैदिक पंचांग के मुताबिक पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी को सुबह में 5:01 पर होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 14 जनवरी को सुबह 3:57 पर समाप्त होगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि उदय काल में 13 जनवरी को होने के कारण पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग की गणना के मुताबिक पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 5:02 से लेकर सुबह 6:22 तक है। इस समय आप स्नान दान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से भरपूर होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह शुभ फलदायी माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। यहाँ बात करने जा रहे हैं पौष पूर्णिमा के बारे में। तो साथियों, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा व्रत मनाया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सूर्य देव की वेद पूर्वक पूजा करने से मृत्युपरांत भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा के साथ ही इस दिन स्नान दान को भी विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन से ही कल्पवास की शुरुआत हो जाती है, जो कि अगले पूर्णिमा यानी कि माघ महीने तक चलता है। वहीं पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के साथ कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांटना शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से धन आगमन का मार्ग बनता है। पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का विधिवत पूजा करें और 11 पीले रंग की कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। इसके बाद इन्हें लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। पौष पूर्णिमा पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। इस बार पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ भी होने वाला है। इस दिन नए साल 2025 की पहली पूर्णिमा पौष पूर्णिमा है। यह पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उसके बाद तर्पण दान करते हैं, व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। पौष पूर्णिमा के प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इस बार पौष पूर्णिमा से प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ भी होने वाला है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं कि पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान का मुहूर्त किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 13 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 5:03 से शुरू हो रही है और उसका समापन 14 जनवरी को तड़के 3:56 पर होगा। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से प्रयागराज में गंगा और यमुना के तट पर महाकुंभ का शुभारंभ होगा, जिसका समापन 25 फरवरी को होगा। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है और एक पूर्ण कुंभ 144 सालों में एक बार लगता है। यह महाकुंभ होने के साथ पूर्ण कुंभ भी होगा। महाकुंभ में होने वाली इस स्नानी शाही स्नान का नाम बदल दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया है। अब से शाही स्नान को अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 13 जनवरी सोमवार को होगा। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को स्नान के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से सुबह
6:21 तक है। इस समय में आपको पौष पूर्णिमा का स्नान दान कर लेना चाहिए। यदि आपको महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में शामिल होना है तो 13 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाएं। पौष पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे दिन स्नान और दान का कार्यक्रम चलेगा। पौष पूर्णिमा के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:51 PM तक है। पौष पूर्णिमा के दिन रवि योग बन रहा है। इसमें सूर्य देव का प्रभाव अधिक होता है और इस वजह से सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। पौष पूर्णिमा पर रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 10:38 तक है। पौष पूर्णिमा के प्रातः काल में वैधृत योग बनेगा जो अगले दिन 14 जनवरी को प्रातः 4:39 तक रहेगा। उसके बाद विषकंभ योग होगा। पौष पूर्णिमा के दिन आर्द्रा नक्षत्र सुबह 10:38 तक होगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र है। पौष पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम को 5:04 पर होगा। जो लोग पौष पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे शाम को अंधेरा होने पर जब चंद्रमा अच्छे से प्रकाशवान हो तो उस समय अर्घ्य दें और पूजा करें। उससे आपकी कुंडली का चंद्र दोष भी दूर होगा। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। साथियों, ये थी पूजा विधि कि कैसे हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए।